हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज 31 अक्टूबर है और आज दिवाली के इस शुभ अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने क्या आपको विशेष तोहफे दिए हैं, कौन कौन सी योजनाओं के विषय में नए अपडेट आ रहे हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके अलावा साथियों कुछ महत्वपूर्ण अपडेट और हैं जो कि आपकी कुछ पुरानी योजनाओं को लेकर हैं, वो भी आप लोग देखिएगा। बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। वीडियो आज का बेहद खास रहने वाला है। साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के रिलीज डेट को लेकर। जी हाँ साथियों, 4,000 रुपए आपको अब की बार मिलने वाले हैं। दोस्तों, 19वीं किस्त आपको आपके खाते में जल्द ही मिलने वाली है। एक विशेष अपडेट निकल के सामने आया है, वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा सीडिंग कराओ और 450 रुपए में गैस सिलेंडर पाओ। जी हाँ साथियों, इसके संबंध में मैंने आपको कल भी वीडियो बनाया था, लेकिन आज मैं आपको विद प्रूफ वीडियो बनाने वाला हूं। यदि आपको 450 रुपए में आज तक गैस सिलेंडर नहीं मिला है तो दोस्तों आपको अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। सीडिंग कराने पर आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल जाएगा, वो भी आप लोग इस वीडियो में देखना। पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 10 रुपए सस्ता को लेकर एक बड़ी अपडेट निकाल के सामने आ रही है और पालनहार योजना की बकाया पेमेंट राशि को लेकर भी खास अपडेट है, वो भी आप लोग इस वीडियो के अंत तक देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की अपडेट को लेकर। वैसे तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि 18वीं किस्त का वितरण 5 अक्टूबर 2024 को किया गया था वाशिंग महाराष्ट्र से। और दोस्तों इस किस्त में लगभग 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि ट्रांसफर की गई थी, जिसमें लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खाते में यह पेमेंट आया था। लेकिन साथियों अब सवाल 19वीं किस्त के वितरण का है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए लगभग 14 करोड़ किसानों के लिए 18वीं किस्त का वितरण होना चाहिए था। लेकिन साथियों लगभग 4 से लेकर 5 करोड़ किसानों के लिए 18वीं किस्त का वितरण नहीं हो पाया, क्योंकि उनके खाते में किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई समस्या आ गई थी। लेकिन साथियों ऐसे किसान जिनके लिए 18वीं किस्त का वितरण नहीं हुआ है, वो साथियों 19वीं किस्त के वितरण का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा 19वीं किस्त का इंतजार अब आपका समाप्त होने वाला है। साथियों मैं आपको 19वीं किस्त की वितरण तिथि को लेकर कुछ बताने से पहले आपको समझाना चाहूंगा। पहले दोस्तों आप लोग कुछ समझिएगा, उसके बाद हम चर्चा करेंगे 19वीं किस्त के वितरण तिथि को लेकर। साथियों सबसे पहले आप लोग ये देखिएगा, जो 17वीं किस्त का वितरण हुआ था वो कब हुआ था। साथियों वो हुआ था 18 जून को, और जो 18वीं किस्त का वितरण हुआ था वो 5 अक्टूबर को हुआ था, यानी कि लगभग 3 से लेकर 4 महीने के आसपास आपको ये पेमेंट मिल गया था। इसके अलावा साथियों 16वीं किस्त का जो वितरण हुआ था वो 28 फरवरी को हुआ था। इसके अलावा साथियों आप लोग की जो 15वीं किस्त का वितरण हुआ था वो 15 नवंबर को हुआ था। और साथियों आप लोग की 14वीं किस्त का जो वितरण हुआ था वो 27 जुलाई को हुआ था, यानी कि 4-4 महीने के अंतराल में ये सारा का सारा पेमेंट रिलीज हुआ है। दोस्तों मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ वो समझिएगा। 13वीं किस्त का जो वितरण हुआ था वो 27 फरवरी को हुआ था। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि 2024 के अंतर्गत जो आपको 3 किस्तें मिलनी थी वो अब 5 अक्टूबर तक मिल चुकी हैं। और साथियों 2025 के अंतर्गत नए साल से आपको किस्तें मिलना शुरू होंगी। और दोस्तों आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि 27 फरवरी 28 फरवरी यानी कि अधिकांशतः नए साल में जब आपको किस्त का पैसा आता है, किसी भी किस्त की मैं बात कर रहा हूं, तो वो फरवरी के महीने में आता है। लेकिन साथियों गवर्नमेंट नए साल से नई किस्तें जारी करना शुरू करती है। 19वीं किस्त का जो वितरण होगा वो नए साल से होगा। तो दोस्तों ये स्वाभाविक सी बात है कि आपको जनवरी के महीने में भी 19वीं किस्त मिल सकती है। लेकिन साथियों उम्मीद लगाई जा रही है कि फरवरी के महीने में ही 19वीं किस्त रिलीज होगी। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्जी अपडेट नहीं देते हैं, मैं आपको हमेशा ऑथेंटिक न्यूज देता हूं ताकि आप लोगों को गुमराह ना किया जाए। तो दोस्तों अब आप लोग की जो 19वीं किस्त है ना वो दोस्तों जनवरी और फरवरी के माह में वितरित होगी। और दोस्तों उम्मीद लगाई जा रही है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह तक आप लोग की 19वीं किस्त का वितरण हो जाए। लेकिन साथियों जिन किसान भाइयों के लिए 18वीं किस्त का पेमेंट नहीं आया था उन सभी के लिए 4,000 रुपए का पेमेंट आएगा, क्योंकि 2,000 रुपए आप लोगों के लिए 18वीं किस्त के भी मिलेंगे और 19वीं किस्त के भी 2,000 रुपए मिलेंगे। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, जल्द ही आप लोग की 19वीं किस्त का वितरण होगा। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के अंतर्गत पालनहार योजना को लेकर एक विशेष अपडेट निकल के सामने आ रहा है। दोस्तों पालनहार योजना का पेमेंट काफी लंबे समय से बकाया चल रहा है, लेकिन साथियों आपको यह भी पता होगा कि पालनहार योजना में अधिकांश लाभार्थियों का जो पेमेंट है ना उसके बिल जनरेट हो चुके हैं, बस आप लोग के खाते में पेमेंट आना बकाया है। तो दोस्तों एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है, पहले आप लोग ये अपडेट देख लीजिएगा। दैनिक भास्कर का अपडेट है, पालनहार योजना लाभान्वित बच्चों का होगा वार्षिक सत्यापन। यानी कि साथियों जितने भी कैंडिडेट इस योजना के लाभार्थी हैं उन सभी को वार्षिक सत्यापन करवाना होगा। और दोस्तों वार्षिक सत्यापन के संबंध में मैंने आपको पिछले कई वीडियो में अपडेट भी दे दी थी। दोस्तों जल्द से जल्द आप लोग ये सत्यापन करवा लीजिएगा। पूरा आर्टिकल यदि आप लोग पढ़ना चाहते तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा, एक एक स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। साथियों वार्षिक सत्यापन इसलिए करवाए जा रहे हैं क्योंकि नवंबर के पहले सप्ताह से लेकर दूसरे सप्ताह तक आप लोग का जो बकाया पेमेंट चल रहा है ना वो साथियों आपके खाते में ट्रांसफर होने की संभावना है। क्योंकि साथियों सामाजिक अधिकारिता विभाग के ऐसे ही अपडेट निकल के सामने आ रहे थे। उन्होंने कहा था कि बिल जनरेट हो चुके हैं और आप लोग का जो
बकाया पेमेंट है वो जल्दी आप लोग के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट। दोस्तों पेट्रोल तथा डीजल को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आ रहा है। जी हाँ साथियों, आज से 10-15 दिन पहले मैंने आपको एक अपडेट दी थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल तथा डीजल का जो कमीशन है उस पर दाम बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से आप लोग के पेट्रोल तथा डीजल के दाम सस्ते होने की पूरी संभावना है और नवंबर के पहले सप्ताह से लेकर दूसरे सप्ताह के आसपास पेट्रोल तथा डीजल के दाम सस्ते हो सकते हैं। तो दोस्तों एक और बड़ा अपडेट फिर से निकलकर सामने आया है। आप लोग पढ़िएगा, नई दिल्ली दैनिक भास्कर का ये अपडेट है। पेट्रोल डीजल पर डीलर कमीशन बढ़ा, दाम नहीं बढ़ेंगे। जी हाँ साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, डीलर कमीशन फिर से बढ़ चुका है। अब आप लोग की जो रेट चल रहे पेट्रोल तथा डीजल के वो तो इतने ही रहने वाले, लेकिन साथियों डीलर कमीशन यदि ज्यादा बढ़ जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि पेट्रोल तथा डीजल के जो दाम है वो सस्ते हो जाएंगे। आप लोग पूरा डिटेल यहाँ से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। इस आर्टिकल को मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया है। साथियों एक शब्द में मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवंबर के पहले सप्ताह से लेकर दूसरे सप्ताह के आसपास पेट्रोल तथा डीजल के कमीशन का दाम और अधिक बढ़ जाता है। तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि आप लोग का पेट्रोल तथा डीजल का दाम 10 से लेकर 12 रुपए सस्ते हो जाएंगे। तो दोस्तों ये विशेष अपडेट निकल के सामने आ रही थी और 10-15 दिन पहले भी मैंने आपको ये न्यूज दी थी। तो दोस्तों हो सकता है कि पेट्रोल तथा डीजल के दाम अब आप लोग के सस्ते होने लग जाएं। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, जो कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना को लेकर है। साथियों मैंने आपको कल के वीडियो में कई बार ये बताया था कि जिन लोगों के लिए 450 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं मिलता है, अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 450 रुपए में आपको गैस सिलेंडर मिलेगा, बस आपको सीडिंग करवाने की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों ने हमारे इस न्यूज पर कोई भरोसा नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि ये सब फेक न्यूज है। लेकिन साथियों आज मैं आपको विद प्रूफ बताने वाला हूं और दोस्तों आपको ये भी पता चल जाएगा कि स्टडी समागम चैनल हमेशा आपको सही एवं सटीक जानकारी देता है। और साथियों जो लोग हमारे न्यूज को फेक बताते हैं उनके मुंह पर ये तमाचा सिद्ध होने वाली है। तो साथियों आप लोग यहाँ पर पढ़िएगा, चूरू का एक दैनिक भास्कर का अपडेट आया है और दोस्तों आज का ये अपडेट है। आप लोग यहाँ पर डेट देख लीजिएगा, 31 अक्टूबर 2024 का ये अपडेट है। आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। सीडिंग कराएंगे तो ही मिलेगा 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर। जी हाँ साथियों, और मैंने आपको यह भी बताया था कि 5 नवंबर से आप लोग की सीडिंग का कार्य शुरू होगा, वो मैं आपको प्रूफ के तौर पर दिखाऊंगा अभी, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 5 नवंबर से 30 नवंबर तक करा सकेंगे सीडिंग। अब आप लोग पढ़ लीजिएगा, बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए 30 नवंबर तक सीडिंग करवानी होगी। और भी आप लोग यहाँ से पढ़िएगा, डीएसओ सुरेंद्र महिला ने बताया है कि बजट घोषणा के अनुसार रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का दायरा बढ़ाते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभान्वित सभी उपभोक्ताओं को 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाना है। एनएफएस से लाभान्वितों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए 5 से लेकर 30 नवंबर तक अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकानों से पोस्ट मशीन के माध्यम से समस्त सदस्यों के आधार नंबर की सीडिंग, ई-केवाईसी तथा परिवार के सदस्यों के नाम समस्त एलपीजी आईडी की सीडिंग करवाने के लिए कहा गया है। यह सीडिंग करवाने पर ही रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी राशि का लाभ प्राप्त होगा, अर्थात आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर प्राप्त होगा। अब आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों मैंने आपको विद प्रूफ अपडेट दे दिया है। और दोस्तों यदि आप लोग को विश्वास ना हो तो आप लोग देखिएगा, ये साथियों स्टडी समागम चैनल यानी कि हमारे चैनल का लोगो है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। मैंने आपको कल 2 वीडियोज के अंतर्गत इसका अपडेट दिया था। एक वीडियो मैंने आपको इसके लिए स्पेशल बनाया था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। दिवाली तोहफा 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, जिनको नहीं मिलता है वो देखें, योजना के नियम बदल चुके हैं, 1 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा साथियों मैंने आपको कल के एक लॉन्ग वीडियो में भी अपडेट दी थी। 1 नवंबर से 2 नई योजना शुरू होने वाली थी, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर स्पष्ट लिखा था 450 रुपए में सिलेंडर नहीं मिलता है तो आप लोग ये काम कर लो, नए आदेश आए हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने ये पूरा डिटेल देख लिया होगा। बहुत सारे लोग गलत कमेंट करते हैं, हम आपको कभी भी फेक न्यूज नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये खास अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा यदि कोई नया अपडेट आएगा तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।